स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीनियस एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका CUI और एक होता है आपका GUI। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसमें आप सिर्फ कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। आप उसमें किसी भी तरह के आप उसमें ड्राइंग नहीं कर सकते, पेंट पे जैसे हम लोग जाके पेंटिंग कर लेते हैं ऐसा आप नहीं कर सकते। जो CUI आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और CUI है हमारे पास DOS, जिसको हम लोग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये डिस्क को ऑपरेट करता है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपके वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं जो आपके ग्राफ के थ्रू आपको किसी भी चीज को दिखा सकते हैं। जैसे आप पेंट भी कर सकते हो, ठीक है। और फिर ये जैसे ये आप लोगों के सामने ये देखिए, ये ग्राफ बन रहे हैं, तो ये ग्राफ के थ्रू जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है वो GUI कहलाता है। जैसे Windows 7 बहुत फेमस है, Windows 10, XP, ये सब आप लोगों ने इनके नाम सुने होंगे। अब हम आते हैं DOS। क्या है DOS? भी हमारा एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी टू टाइप्स के होते हैं, एक इंटरनल कमांड होते हैं और एक एक्सटर्नल कमांड होते हैं। जो इंटरनल कमांड्स होते हैं, सच आर प्रोग्राम इन DOS विच गेट लोडेड इन मेमोरी of PC automatically at the time of booting or the starting of computer। फॉर एग्जाम्पल ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंटरनल कमांड होते हैं वो आपके कंप्यूटर के स्टार्ट बूटिंग किसे कहते हैं? बूटिंग मतलब आपके कंप्यूटर के ऑन होने के प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है। तो जैसे ही आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करा जाता है, वैसे ही इंटरनल कमांड्स DOS के अपने वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, जैसे dir, del, रीनेम, कॉपी, टाइप एक्सेट्रा। फिर आता है एक्सटर्नल कमांड। एक्सटर्नल कमांड जो शॉर्ट प्रोग्राम और यूटिलिटी विच आर अवेलेबल ऑन योर फ्लॉपी या हार्ड डिस्क, जो भी आपकी डिस्क होती हैं उसमें जो कमांड्स यूज होते हैं वो आपके एक्सटर्नल कमांड होते हैं। जैसे आप अपनी कोई भी आप PD लगाते हैं, उसको फॉर्मेट करना है, चेक डिस्क, प्रिंट डिस्क, डिस्क कॉपी, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आता है बूटिंग। कितनी तरह की होती है बूटिंग? मैंने आपको बताया कंप्यूटर के ऑन होने से लेके ऑफ होने तक का प्रोसेस, सब ये बूटिंग कहलाता है। बूटिंग दो तरह की होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होती है? कोल्ड बूटिंग जब आपका कंप्यूटर पूरी तरह से शट डाउन है और उसके बाद आप उसे ऑन करते हैं तो कंप्यूटर कोल्ड बूटिंग होता है। मगर जब आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो आपको जैसे रीस्टार्ट होने के बाद कंप्यूटर बंद नहीं होता, सिर्फ स्क्रीन चली जाती है, लेकिन आपका जो CPU है वो ऑन रहता है और फिर वो दोबारा से उसको ऑन कर देता है। तो वो वार्म बूटिंग, यानी जो मशीन है वो बंद नहीं हुई, इसलिए वार्म बूटिंग होता है, ठीक है। अब हम आप लोग को बताएंगे GUI क्या होता है। GUI इंटरफेस जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ये क्या कह रहा है? द यूजर इंटरफेस में बी ग्राफिकल विद आइकन्स, अ डेस्कटॉप, अ टेक्सचुअल विद कमांड लाइन। मैंने आपको बताया था जो भी आप डेस्कटॉप पे, अभी मैंने दिखाया था डेस्कटॉप पे आइकन वगैरह ये जितने भी होते हैं ये सब आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं। GUI आपके कौन कौन से हैं? GUI विंडो 95, विंडो 98, विंडो XP, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8 और विंडो 10, और भी जैसे जैसे वर्जन आते रहेंगे इसमें, ये सब GUI के हैं। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस PC DOS एप्पल की कंपनी यूज करती है, MS DOS माइक्रोसॉफ्ट, और जो माइक्रोसॉफ्ट वाला है वो हम लोग यूज करते हैं। इसको ओपन करने का तरीका क्या है? DOS को आप विंडो की के साथ R प्रेस करेंगे और आप इसमें लिखेंगे CMD, एंटर। जैसे ही आप CMD लिखेंगे आपके सामने ब्लैक कलर की एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। देखना आपने विंडो की के साथ R प्रेस करके जैसे ही हमने उसमें CMD डाला, CMD का मतलब होता है कमांड प्रॉम्प्ट। जैसे ही हमने CMD डाला ये ब्लैक कलर की स्क्रीन खुल गई, और ये ब्लैक कलर की स्क्रीन और ये वाइट टेक्स्ट। अब इस पे आप काम कर सकते हैं। ये DOS है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिलहाल अभी के लिए हम इसे बंद कर देते हैं, आगे मैं कभी आपको DOS पूरा कैसे यूज करते हैं वो बताऊंगी।
ओके स्टूडेंट्स, तो मेरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी करिएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप मुझे कभी भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जैसे भी होंगे वो मैं आपको अपडेट करके बता दिया करूँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।